जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एक्स गाइड में। दोस्तों, जैसे जैसे आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल एग्जामिनेशन की रिजल्ट की डेट पास आते जा रही है, एक हमारे एक्स कैटेगरी का बहुत बड़ा तबका जो होता है, जो कि डिसेबल हो चुका होता है किसी न किसी वॉर इंजरी की वजह से या फिर ऑपरेशनल इंजरीज की वजह से, या जो वहाँ की टफेस्ट कंडीशंस होती हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से, उसमें बहुत बड़ा संदेह व्याप्त है भी क्या सर हम लोगों ने डीएसएम कैटेगरी से अप्लाई तो कर दिया है, पर क्या हम इसके लिए वास्तव में एलिजिबल हैं या नहीं हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैंने इसके बारे में एक बहुत विस्तृत वीडियो, जिस टाइम आईबीपीएस आरआरबी का एग्जामिनेशन आने वाला था, नोटिफिकेशन आया था, मैंने स्पेशली वीडियो लेकर के आया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा था, सही से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली थी, उन लोगों को 100% उसका लाभ हुआ है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, थैंक यू मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए हैं कि सर आपने हमें बहुत सही ढंग से डिसेबल डीएसएम या जो होता है हमारा DISS कैटेगरी, इसके बारे में गाइड किया था। तो उन्होंने सही कैटेगरी से अपना एग्जामिनेशन दिया था, वो तो भी निश्चिंत हैं। पर जो बाकी दूसरे लोग जो थोड़ा सा डाउट पर रह गए थे, नोटिफिकेशन की लैंग्वेज उनके समझ में नहीं आ पाई थी और उनको प्रॉपर जानकारी नहीं थी ये क्या होता है, वो अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमें कैसे आगे अब अप्रोच करना है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है उसको आप जरूर देख लें। उसमें सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हमने कर रखा है। आपको किस कैटेगरी से बिलोंग होते हैं आप, और आपको पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी आगे इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आईबीपीएस के जो क्लरिकल के जो हमारे एक्सेसमेंट कैटेगरी के एग्जामिनेशन होते हैं, भले ही वो हमारा एसबीआई क्लरिकल का एग्जामिनेशन हो, या फिर हमारा वो आईबीपीएस आरआरबी का एग्जामिनेशन हो, या हमारा आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन हो, या आरबीआई का एग्जामिनेशन हो, इन सब की पहले तो सेम ही वेल्डिंग्स रहा करती थी, सेम डेफिनेशन रहा करती थी डिसेबल एक्सेप्शन की, पर अभी में बहुत चेंज देखने को मिल रहा है पिछले 1 आध सालों में। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं इस बार के आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल एग्जामिनेशन की, तो इस बार इन्होंने कैटेगरी का जो डिसेबल एक्सेप्शन कैटेगरी होती है, वो पूरा का पूरा क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। दोस्तों, मैंने उस टाइम भी आप लोगों को बताया था, बहुत से लोग उस टाइम समझ नहीं पाए थे बात को, पर आज मेरे पास उनके मैसेज आ रहे हैं तो उनको अफसोस होता है कि उन्हें कैटेगरी अपनी शायद गलत भर दी। दोस्तों, होता क्या है, जब हमारे जो एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं, तो जब अपने आर्म फोर्सेस में, भले वो इंडियन आर्मी हो या इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, वहाँ काम करते करते किसी न किसी वजह से चोटिल हो जाते हैं या कुछ डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं ड्यू टू सर्विस कंडीशंस, तो उनका एक आरएमबी होता है एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट, दैट इज कॉल्ड द रिलीज मेडिकल बोर्ड। रिलीज मेडिकल बोर्ड में अपने अपने आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की जो हाईएस्ट मेडिकल अथॉरिटी होती हैं, वो उनको बाकायदा ये मेंशन करके एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या आर्मी की कॉपी प्रदान करती हैं, जिसमें मेंशन होता है कि वो डिसेबल्ड हो गए फॉर द सो एंड सो डिजीजेस एंड देयर डिजीज इज एट्रीब्यूटेड और एग्रीब्यूटेड ड्यू टू सर्विस। फर्दर उसमें मेंशन होता है उनका डिसेबिलिटी परसेंटेज। जो हमारे डिसेबल एक्स-सर्विसमैन हैं वो मेरी इस बात से 100% एग्री कर रहे होंगे, जो बताने जा रहा हूँ वो ऐसा ही वास्तव में होता है। दोस्तों, अब तक का जो आईपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आया करता था, उसमें ये क्लियरली मेंशन किया करता था कि अगर हम जब बात करते थे DIXSS कैटेगरी लिखी रहती है उसमें, जो कि डिसेबल एक्स कैटेगरी होती है, एक्स-सर्विसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस वर डिसेबल्ड ड्यूरिंग वॉर और इन पीस एंड देयर डिसेबिलिटी इज एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस। ये हमारा मेंशन होता था आईपीएस आरआरबी के नोटिफिकेशन में। अगर हम बात करें आईपीएस क्लरिकल की एग्जामिनेशन की, उसमें एट्रीब्यूटेबल और कहीं पे एट्रीब्यूटेबल एंड एग्रीब्यूटेड का मेंशन हुआ करता था आज से 2 साल पहले। दोस्तों, मैं इन एग्जाम को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूं, मैं खुद एग्जाम्स देते आ रहा हूं काफी टाइम से, और इसलिए मुझे इसके बारे में पूरी सही से जानकारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था, इसमें इन्होंने पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी थी। अभी जो इस बार का नोटिफिकेशन 2024-25 का आरआरबी का आया था, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि द एक्स-सर्विसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन वाज डिसेबल्ड इन ऑपरेशन अगेंस्ट एनिमी और इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। ना तो इन्होंने एट्रीब्यूटेड ड्यू टू सर्विस, ना एग्रीब्यूटेड ड्यू टू सर्विस ये टर्म यूज किया है, ना उसमें कोई 40% डिसेबिलिटी का कोई ऐसा क्राइटेरिया उसमें मेंशन किया गया है। सिंपली इन्होंने अगेंस्ट डिसेबल्ड इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी और इन डिस्टर्ब्ड एरियाज मेंशन किया गया था। दोस्तों, मैंने पहले भी बात उठाई थी कि आईपीएस ने इसको बिल्कुल भी क्लैरिफाई नहीं किया है कि डिस्टर्ब एरिया वो किसको मानते हैं, कौन सा डिस्टर्ब एरिया है। बिकॉज अगर हम आर्म फोर्सेस की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन एरियाज बहुत सारे इसमें होते हैं। जो लोग ऑपरेशंस एयरफोर्स के कंटिन्यूसली होते रहते हैं, स्क्वाड्रंस के मूवमेंट्स होते हैं ज़्यादा, तो मैं बताऊंगा नहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, राइट। बट ऑपरेशनल एरियाज में स्क्वाड्रन वाले बंदे स्पेशली पोस्टेड रहते हैं, राइट। आप कमेंट में लिख के रहिए क्या आप सहमत हैं हमसे या नहीं है जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेवी का जो रहता है, नेवी में जो हमारे डिप्लॉयमेंट इनका नेवल शिप्स में रहता है, वो एक ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल उसमें जाते हैं और वो
100% ऑपरेशनल एरिया में आता है। इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी का तो बाकायदा एज पर रूल बुक और जो अपना इंडियन गवर्नमेंट का गैजेट है उसमें बाकायदा डिस्टर्ब एरियाज का मेंशन होता है कि पर्टिकुलर एरियाज पर्टिकुलर ईयर्स के लिए डिस्टर्ब एरिया माने जाते हैं। तो इसके बारे में बस नोटिफिकेशन में आगे कोई मेंशन नहीं किया गया है। रही बात डिसेबिलिटी की, ड्यू टू सर्विस, एलिजिबिलिटी टू सर्विस, एट्रीब्यूट टू सर्विस, जो मैसेज मेरे को बहुत सारे प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों देखिए, इस बार इन्होंने एट्रीब्यूटेड वाला पूरा का पूरा क्राइटेरिया हटा दिया है, बट अगर हम पुराने हिसाब की बात करें तो एट्रीब्यूटेड टू सर्विस एंड जिनकी डिसेबिलिटी इज मोर देन 40%, दे आर 100% एलिजिबल फॉर दिस डिसेबल एक्सेप्शन कैटेगरी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एनिमी या डिस्टर्ब एरिया वाला आपको क्लॉज आपको अपने एंड से क्लियर करना होगा। पर्टिकुलर किसी बंदे का कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर बंदा है जिसने अभी गलती से डीएसएफ कैटेगरी से भर दिया है या जो डाउट में है कि वो डिसेबल है या नहीं है, मैं उसे नोट करूंगा कि हमारा एक्स सर्विसमैन गाइड चैनल करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप exservicemanguide@gmail.com पे अपनी क्वेरी मुझे आप मेल कर सकते हैं। मुझे आपको मैं बड़ी खुशी होगी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने में, मैं आपको राइट तरीके से गाइड कर दूंगा। वहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें हैं और अगर फिर भी आपको कंसर्न रह रहा है तो आप इनकी एक आईबीपीएस का ग्रीवेंस सेल होता है, आप वहां पे मेल के माध्यम से अपना जो भी क्वेरी है उसको आप रिजोल्यूशन के लिए उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। होप उनका आंसर का आने का वेट करिए। और एनी हाउ, अगर अब टाइम की कमी आपके पास हो रही है, आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम एज अवर चैनल। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर क्वेरीज। दोस्तों मिलते हैं जल्दी असली का ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।